कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक कड़ी मेहनत से बचना। आज के बाइबल छंद है नीतिवचन अध्याय 28 श्लोक 19 और 20। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वो कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। यदि आप लगातार तेजी से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप अपने बड़ों से ज्यादा होशियार हैं क्योंकि आप तकनीक को अच्छी तरह से संभालते हैं, तो आप जीवन में बहुत निराश और पीड़ित होने वाले हैं। कड़ी मेहनत की जगह कभी नहीं ली जा सकती, चाहे आप खुद को अब तक कितना भी होशियार, पसंदीदा या भाग्यशाली क्यों न समझें। यहाँ तक कि मसीह का अनुसरण करने के लिए भी कड़ी मेहनत, त्याग और खुद के लिए मरना पड़ता है, क्योंकि आप इस दुनिया के खिलाफ जा रहे होंगे। हालांकि केवल ईश्वर की कृपा के कारण जो हमारे माध्यम से काम करती है, हम सबसे पहले यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करने में सक्षम हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करने में सक्षम हैं, उनके तरीकों को समझने और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल होने में सक्षम है। विवाह को सफल बनाने के लिए, बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्यों से दूर रखने के लिए, एक साफ सुथरा घर बनाए रखने के लिए, अपने परिवार को कलीसिया के प्रति वफादार रखने के लिए, अपने दिमाग को टीवी और इंटरनेट की सारी गंदगी से साफ रखने के लिए, अपने सभी कानूनी दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने के लिए और प्रार्थना और भक्ति के अपने समय के साथ निरंतर रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भगवान कोई जादूगर नहीं है जो आपको उस परीक्षा के उत्तर दे देगा जिसके लिए आपने तैयारी नहीं की है। वो एक चमत्कार करने वाला व्यक्ति है जो प्राकृतिक को लेकर उसे अलौकिक बना देता है। कई ईसाई इस अनुग्रह को प्राकृतिक रूप से खुद को सुधारने या तैयार न करने के बहाने के रूप में लेते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि वे अब बचाए गए हैं और परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए वे जो कुछ भी करते हैं वह धन्य है। वे अपनी संगीत प्रतिभा, प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के उपयोग और सार्वजनिक रूप से सुसमाचार को सिखाने और साझा करने के अपने कौशल या यहाँ तक कि स्वस्थ भोजन और व्यायाम करने की अपनी जरूरत को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। परमेश्वर उस चीज को आशीर्वाद देंगे जो आप विनम्रतापूर्वक उन्हें देते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते हैं तो वे इसे अस्वीकार भी कर देंगे। प्रेरित पौलुस कड़ी मेहनत, एकाग्र मन और मिशन को पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। संभवतः उन्हें अन्य प्रेरितों की तुलना में सबसे ज्यादा कठिनाइयों और परीक्षणों का सामना करना पड़ा। हालांकि वो ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी है और उत्कृष्टता के साथ दौड़ पूरी की है। कोई भी उस पर यह कहते हुए उंगली नहीं उठा सकता कि वो आलसी था या खुद को विनम्र करने और पवित्र आत्मा की आज्ञा मानने के लिए जो कुछ भी करना था वो करने को तैयार नहीं था। यदि आप अनुशासन की कमी, चिड़चिड़ापन या कड़ी मेहनत और त्याग से डरने के कारण स्वाभाविक रूप से कमजोर हैं, तो आप शायद ही कभी उन आशीर्वादों का अनुभव कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आध्यात्मिक रूप से आपके लिए तैयार किए हैं। मैरी आई स्मिथ ने ये कहा, काम से पहले आपको सफलता केवल शब्दकोश में ही मिलेगी। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपने मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में भर लिया है। प्रभु, आपने मेरे पैरों को गिरने से बचाया है। प्रभु, आपने मेरे पैरों को चट्टान पर स्थापित किया है। धन्यवाद पिता कि आपका अनुग्रह जीवन में हमारे सामने आने वाली हर चीज के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया और हमसे भी ऐसा ही करने की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी कड़ी मेहनत, परिश्रम और अनुशासन को पुरस्कृत करते हैं। हमें आलसी होने और आपकी कृपा को हल्के में लेने के लिए क्षमा करें। हमें यह विश्वास करने के लिए क्षमा करें कि आप हमारे बचे हुए को स्वीकार करेंगे। आज हमें जीवन के उन सभी क्षेत्रों में सुधार करने की इच्छा, अनुशासन और प्रेम प्रदान करें जिनमें कमी है। हम आपसे उन कार्यों को करने के लिए अनुग्रह मांगते हैं जिनके लिए आपने हमें बुलाया है और हमें अलग किया है। हम घोषणा करते हैं कि हम दौड़ पूरी करेंगे, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और अपने सभी कार्यों से आपके नाम की महिमा करेंगे। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।